फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, कोई भी स्टूडेंट फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले यही सोचता है वो फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सके। हर एक का ड्रीम जॉब रहता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना। तो एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट करना है तो कैसे आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनका रोल एक्चुअली रहता क्या है, कौन से स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे और साथ में आपको कौन कौन से एरियाज में ये जॉब लग सकता है। नॉट ओनली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट काम करते हैं। एक्चुअली अब पूछा जाए कि फार्मासिस्ट का रोल क्या रहता है तो उसमें पहला रोल है डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद दूसरा रोल आता है कि हेल्थ वर्कर्स को एसोसिएट करना, उनका रोल उनको और बेहतर तरीके से समझाना। और लास्ट रोल ये रहता है कि लोगों को एजुकेट करना अबाउट द मेडिसिन एंड देयर यूज एंड साइड इफेक्ट्स। तो इसमें से प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन है वो मेन रोल काम निभाता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट मैक्सिमम लैबोरेटरीज में काम करता है, वहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे स्टडी करता है, वो डिसीज़ कैसे क्रिएट करते हैं वो उन पे स्टडी करता है, वो डिसीज़ कैसे कम हो जाए ये स्टडी उनका रहता है। सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, ये तीनों लेवल पे ये काम करते हैं। तो ये बहुत ही अहम काम रहता है इनका, क्योंकि ये एक बैकबोन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। एज लाइक डॉक्टर मैं तो बोलूँगा मोर देन फिजिशियन, ये फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाई बनाना ये सबसे चैलेंजिंग बात है। तो वो ओवरकम करना और उसमें बहुत सारे पेशेंस भी लगते हैं, तो बहुत सारे स्किल्स भी रिक्वायर्ड है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के लिए। तो इसके लिए ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का रोल। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पहले बात करेंगे ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेन काम क्या रहता है, 3 फेजेस का काम रहता है। पहला है डिस्कवरी, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। डिस्कवरी में नए मॉलिक्यूल इन्वेंट करना, डिसीज ट्रीट करने के लिए वो कौन सा मॉलिक्यूल इस पर इफेक्टिव होगा इसका माइक्रो लेवल पे स्टडी करना, ये काम रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मतलब फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का। दूसरा रोल है उसमें डेवलपमेंट का, मतलब एक बार आपने मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उसमें डिफरेंट फेजेस थ्रू ये मॉलिक्यूल जाने के बाद उसमें ड्रग कैसे फॉर्म करना है, मतलब फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, ये प्रोसेस वो भी इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च, ये काम रहता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ड्रग बनाना, तो उसमें कौन कौन से मेथड्स पे यूज करके ड्रग बनाना है, उसमें गाइडलाइंस कौन कौन सी रहेगी, तो ये चीज़ें डिसाइड करता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों में फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का रोल अहम होता है। तो हम ये हो गए ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। तो अब बात करेंगे रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट काम करता है उनका एक्चुअल रोल क्या रहता है। तो उसमें पहला रोल ये है कि डिज़ाइन न्यू ड्रग थेरेपीज, मतलब ड्रग थेरेपीज जितने नए इन्वेंट होते हैं उस पर फोकस करना, अपडेट रहना, वो यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, लेकिन न्यू ड्रग थेरेपी लॉन्च करना, न्यू ड्रग थेरेपी पे काम करना, ये अहम काम रहता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का। नेक्स्ट है अनकवर न्यू वेज टू यूज एग्जिस्टिंग ड्रग्स, मतलब एग्जिस्टिंग ड्रग जो है वो कौन सी चीजों पे काम कर रहा है, उससे आगे जाके और कोई मल्टीपल उसके इंडिकेशन से क्या वो देखना है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके उस पे माइक्रो लेवल पे काम करना एक ड्रग पे, और वो मल्टीपल डिसीज के लिए अगर वो इफेक्टिव है तो वो देखना है। तो उसके लिए वो काम रहता है अनकवर न्यू वेज to use existing drug to treat different type of diseases. Next role ये है कि how disease affect the body. डिसीज अफेक्ट बॉडी, मतलब कोई भी डिसीज हमारे बॉडी में आता कैसे, उसके बाद व्हाट कॉजेज सम पीपल टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज, मतलब ये डिसीज होता कैसे, उसके लिए वो माइक्रो लेवल पे काम करना, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब बॉडी में आता है ह्यूमन बींग्स के, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती रहती है, हमारे प्रोटीन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, कौन कौन से डिफेंस सिस्टम कैसे वीक करता है, ये चीज़ें माइक्रो लेवल पे काम करता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। नेक्स्ट ये है कि स्टडी हाउ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशंस, मतलब एक तो मेडिकेशन मतलब सेल्फ मेडिकेशन है, एंटीबॉडीज कैसे हम क्रिएट करते हैं उस पर फोकस करते हैं, और उसके बाद कोई भी मेडिसिन अगर बनता है तो वो मेडिसिन कैसे उस डिसीज को इफेक्ट करेगा और उनकी मात्रा कम करेगा, तो वो काम
एक तो इनसाइड बॉडी ह्यूमन बींग्स के इनसाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बाद उस पर काम करना, और मेडिसिन आने के बाद वो मेडिसिन कैसे रिएक्ट करनी है ये काम करना, ये सारी इनसाइड एंड आउटसाइड, इन विवो इन विट्रो, ये चीज़ें फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट रोल है डिटरमाइन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड डोसेज फॉर स्पेसिफिक ड्रग। मतलब एक ड्रग उसमें कितने कितने इंडिकेशन में यूज़ होता है, उसमें कितने कितने डोसेज रहते हैं, ये सारे तय करना, ये काम रहता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का। नेक्स्ट रोल ये है कि वर्क ऑन इम्प्रूविंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और कुछ अपडेशन होने ज़रूरी है तो वो करना, और उसके अकॉर्डिंगली ड्रग को और इफेक्टिव बनाना और उसके इंडिकेशन बढ़ाना, ये काम फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट करता है। उसके बाद एंश्योर द कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग। मतलब जो सोसाइटी में प्रिस्क्राइब ड्रग रहते हैं उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनका R&D जो रहता है ना बहुत स्ट्रांग रहता है, वो हमेशा अपडेट करते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं उसमें, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेजिस्टेंस होता है कि उसके अकॉर्डिंगली ड्रग में चेंजेस लाना, ये सारे काम फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट करता है। तो उसके लिए ये एक ड्रग की आइडेंटिटी है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ड्रग बनाने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही रहता है। उसके बाद एडवाइस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अबाउट ड्रग थेरेपीज। मतलब ड्रग डेवलपमेंट के कोई भी इश्यूज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट को गाइड करने का भी हक उनका रहता है। तो ये हो गया रोल के बारे में फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का, इंडस्ट्री में क्या रहता है। तो उसके बाद मैं बोलूँगा एम्प्लॉयमेंट एरियाज, कहाँ पे ये जॉब कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। पहला है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में करते हैं, ये तो आपको मालूम है। नेक्स्ट है बायोटेक कंपनीज में करते हैं जहाँ पे रिसर्च होते हैं। रिसर्च तो बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो उसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में भी फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं जो मॉनिटर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे चल रहे हैं, उसमें वॉलंटियर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी चेक करना, ये काम फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट भी करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ये उनका एम्प्लॉयमेंट रह सकता है, या फिर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ रहती है वहाँ पे एज ए लेक्चरर आप काम कर सकते हैं। वेरियस रिसर्चेस पे आपको स्टूडेंट्स को बताना होता है, अपडेटेड रिसर्च अपडेटेड नॉलेज आपको देनी होती है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब मैं बात करता हूँ क्वालिटीज़ या स्किल्स कौन से ज़रूरी है अगर आपको फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बनना है। ये पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया ड्रीम रहता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बनने का। तो उसके लिए आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी है कि आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें पहले क्वालिटी एक्यूरेटली प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब आप अपडेट होने चाहिए, जितना ज़्यादा रोज़ का अपडेट आपके पास आ जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, अपडेट आप होने ही चाहिए। तो ये पहली क्वालिटी है। नेक्स्ट है वेल नोन अबाउट कंप्यूटर्स के वेरियस सॉफ्टवेयर्स, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल के बहुत स्टडी भी मालूम होनी चाहिए, मतलब आपको काम करना है माइक्रोस्कोप लेवल पे काम करना है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैंडल करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद पेशेंस होना चाहिए आप में, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च 10 साल 12 साल 15 साल भी चलते हैं और कभी कभी वो फेल भी हो सकते हैं। तो इसके वजह से आपको पेशेंस रख के काम करना होता है। बहुत बार फेल्यूर होने के बाद भी आपको और इन्वेंट करके उसके बाद रीलॉन्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्किल ये होनी चाहिए कि गुड नॉलेज आपको होना चाहिए, बायोलॉजी का, इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, फिर फॉर्मुलेशंस का और मेडिसिन्स मतलब रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स, ये चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे काम आता है, आप मैथमेटिक्स में भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। उसके बाद लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीम को लीड करते हैं यहाँ पे, तो उनको गाइड करना है, कंडीशन अकॉर्डिंग आप उनको यहाँ पे आपको मोटिवेट भी करना पड़ता है कभी कभी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपको आपके टीम को कम्युनिकेट करना है, आपकी हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना है। तो आपके प्रोजेक्ट के हेड आप होते हैं, तो यहाँ पे आपका रोल बहुत ही अहम होता है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे ये स्किल भी होने ज़रूरी है। तो ये हो गया स्किल्स के बारे में। अब बात करते हैं सैलरीज की। तो सैलरीज एक्चुअली एवरेज सैलरी रहती है $85,000 पर एनम आपको मिल सकती है यहाँ तक सैलरी। तो इतनी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले से ही आपको उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एम्प्लॉय के लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।